औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालतिल आराबु आमन्ना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ादारान इमाम, बिरादरान मिल्लत, इस वक्त ये खम्सा मजालिस की चौथी मजलिस है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बिल्कुल ये खत्म है। देखिए, आप मेरी तरफ मुतवज्जह है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है ना? अगर पहुंच रही है तो जुमले में आप तक पहुंचा रहा हूं। और आवाज क्यों ना आए जब हम कब्र में सुन लेते हैं? तो माशाल्लाह यहाँ तो मौला की फर्श-ए-अज़ा है और हयात हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे, जवानों को सलामत रखे परवरदिगार। और इस फर्श-ए-अज़ा पर आप आ चुके हैं और मेरी किस्मत है कि वाक़यान उलमा के दरमियान, आप हजरात के दरमियान भाई हमारे रज़ा हैदर साहब, अथर साहब, उरूज साहब और मौल साहब, देखिए ये मौजज़ा है कि मजलिस शुरू हो रही है, अशार पढ़े जा रहे थे, आप दादो तहसीन दे रहे थे। ये चीज हर किसी की किस्मत में नहीं, कभी आप समझेंगे ये सबकी किस्मत में है। ये उन्हीं की किस्मत में होता है कि जो दिल में इश्क रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। कुछ मुनाफिक होते हैं, उनकी किस्मत में ये नहीं है। और शायरी भी, हर शायरी अच्छी नहीं है मेरी सरकार। शायरी भी वो अच्छी है कि जो दर अहले बैत पर आकर एक शायर था, नजफ का ये वाकया है। उसने जब इस हदीस को सुना कि एक बैत कहो जन्नत में एक बैत, एक शेर कहो जन्नत में एक घर, तो उसने कहा कि क्यों ना शेर कहा जाए। और जब शेर कहा जाएगा तो जाहिर सी बात है, उसने कहा जन्नत में एक घर तो मिल जाएगा। मजबूरी ये थी कि ना वो रदीफ जानता था, ना वो काफिया जानता था, ना वो वजन जानता था। देखिए, मौला तुम्हें सलामत रखे, आप फर्श-ए-अज़ा पर आ चुके हैं ना। अब परेशानी ये थी तो उसने सोचा कि क्या किया जाए। बहरहाल उसने मेहनत करके दो मिसरे कहे। मालूम उसे भी था कि ना ये वजन में बराबर है, मालूम उसको भी था कि ना इनका काफिया सही है, मालूम उसको भी था कि ना इसका रदीफ सही है। अब इसने सोचा कि ये सुनाए किसे जाए, तो उसने कहा जिनके लिए कहा है। भाई मोहब्बत, इरफान और मार्फत होनी चाहिए। उसने कहा भाई जिनके लिए कहा है उनको सुनाया जाए। आया मौला की खिदमत में, जरी में आया, सामने जरी है मौला की, हाथों को जोड़ा, मौला दो मिसरे कहकर लाया हूं, सुनाना चाहता हूं। पढ़े दोनों मिसरे, और जब पढ़ चुका तो उस जमाने में जो सबसे महंगा झूमर था वो टूट कर उसके कदमों में गिरा। जब गिरा तो उसने फूल की तरह उठाया। जो दरबान था वो आगे बढ़ा, बोला भाई ये चीजें चढ़ाई जाती हैं, चीजें ले जाई नहीं जाती, रखो। उसने रख दिया। दरबार ने जिस्म की ताकत लगा के उठाना चाहा, ना उठा। उसने कहा तुम उठाओ, उसने फूल की तरह फिर उठा लिया। फिर दरबार ने कहा रखो, फिर उनने जिस्म की ताकत लगाई, ना हिला सका। अब दरबार ने एक जुमला कहा, भाई जो तुमने दो मिसरे अभी पढ़े हैं ना, इसके एवज में मौला ने तुम्हें अता किया है, जाओ उसे घर ले
उसने फूल की तरह उठाया, घर ले गया, और जब घर ले गया, अब पूरे नजफ में यह बात आम कि उसने बगैर वजन, बगैर काफिये, बगैर रदीफ के 2 मिसरे कहे थे, मौला ने उसे झूमर अता कर दिया। अब एक सहाबा और थे जो इस वक्त नजफ के सबसे बड़े शायर थे, सीना तनाए, कहा भाई ये क्या कर रहे हैं? कहा भाई जिसके मिसरे सही नहीं थे, जब मौला ने उसे झूमर अता कर दिया, तो मैं तो नजफ का नंबर 1 शायर हूं। कभी मत समझिएगा मैं नंबर 1 शायर हूं, कभी मत समझिएगा मैं दुनिया का नंबर 1 अदादार हूं, कभी मत समझिएगा मैं दुनिया का नंबर 1 जाकिर हूं, कभी मत समझिएगा मैं दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान हूं। सुनिए, उसने एक कसीदा कहा, और जब मेहनत से कसीदा कहा, पूरा कसीदा लिखकर चला। देखिए, शायरों के साथ कुछ वाहवाह वाले भी होते हैं, चाय पीते रहते हैं, वाहवाह करते रहते हैं, चाहे शेरों में जान हो या ना हो, मगर चाय पीते रहेंगे, वाहवाह करते रहेंगे। वो चले वाहवाह करते हुए मौला के दरबार में आ गए, मौला मैं एक कसीदा कहकर लाया हूँ। पूरा कसीदा पढ़ा, कुछ ना मिला, रंजीदा, मगमूम, परेशान। जब आया वापस सो गया, मौला ख्वाब में आए, क्यों रंजीदा है, क्यों मगमूम है, क्यों परेशान है? कहा मौला उसे तुमने झूमर दे दिया, मुझे कुछ ना दिया। कहा यही बताने तो तुझे आया हूँ, उसने मेरे लिए कहे तो मैंने झूमर दे दिया, तूने झूमर के लिए कहे तो झूमर से मांग जाएगा। तो झूमर से मांग जाके मुझसे क्यों मांग रहा है? कभी मत सोचिएगा कि मैंने 10,000 का तबर्रुक बांट दिया मजलिस में, कभी मत सोचिएगा मैंने 50,000 का जाकिर बुला लिया, कभी मत सोचिएगा कि मुझसे बड़ी कोई मजलिस नहीं करता। मजलिस बड़ी नहीं होती, मजलिस वो बड़ी होती है जिसे ज़हरा कबूल कर ले। भाई इनके दर पे तो हर कोई मांगता है, मौला के नाम पे दे दो, हसन के नाम पे दे दो, हुसैन के नाम पे दे दो। मैंने कहा भैया किसी और के नाम पे जाके मांग ले। का इतना बेवकूफ मत समझो, बस मिलता इन्हीं के नाम पे है और किसी के नाम पे नहीं मिलेगा। भाई क्यों नहीं मिलेगा? का हमें मालूम है लूटने वाले कौन है, लुटाने वाले कौन है। हमें मालूम है लूटने वाले कौन है, लुटाने वाले कौन है। तो मत मांगिए ना इनसे, मत मांगिए इनसे। मौला के नाम पे मांगते हो तो शायर ने क्या खूब कहा, जलील हो तो शराफत कहां से पाओगे। तो कहां बैठे हैं मौला तुम्हें सलामत रखे। जलील हो तो शराफत कहां से पाओगे, अली को छोड़ के इज्जत कहां से पाओगे। जलील हो तो शराफत कहां से पाओगे, अली को छोड़ के इज्जत कहां से पाओगे। वो जिनके नाम पे भीख भी नहीं मिलती, तुम उनके नाम पे जन्नत कहां से पाओ। वो जिनके नाम पे भीख भी नहीं मिलती, तुम उनके नाम पे जन्नत कहां से पाओगे। ये नाम ऐसा है, खुदा की कसम दुनिया में इसके नाम से बड़ा कोई नाम ही नहीं है। कहा मौला ने इतना बड़ा दावा क्यों कर रहे हैं? कहा मैं दावा थोड़ी कर रहा हूं। हज के बाद कुछ अफराद आते थे तोहफे तवाइफ लेकर सरकार की खिदमत में आ गए घर पर, और आने के बाद का सरकार ये कुछ तोहफे लाया है। सरकार ने कुछ नहीं उठाया, एक नगीना उठाया, अकीक का। सरकार अकीक कहां? इसलिए कि पत्थरों में सबसे पहले इसने कलेमा पढ़ा। अली की विलायत का इकरार पत्थरों में इसने किया। यह मुझे बड़ा अजीज है, और मासूमीन ने फरमाया भी है कि इसे मोमिन पहनता है। जब फजीलत बयान कर चुके तो अली को अपने करीब बुलाया और बुलाकर एक जुमला कहा। अली कहा जी बताएं सरकार, जी बताएं रसूल। का नक्काश के पास जाओ और जाकर इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह कंधा करा दो। का जी सरकार ठीक है। वो नगीना लेके गया कि नक्काश के पास, और जाने के बाद कहा जी इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दो। उसने लिख दिया। अब मौला ने मुस्कुराकर कहा इस पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिख दो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिख दो। लिख दिया। अब ये वापस लाए। अब जो सरकार ने उस पे पढ़ा क्या लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह। मैं कहां बैठे हैं भाई, लिखवाया ला इलाहा इल्लल्लाह था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह था। अब
मौला ने एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये आपने ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों लिखवाया? कहा इसलिए कि दुनिया में इससे ज्यादा मुझे पसंद कोई चीज नहीं है, इससे ज्यादा पसंद कोई चीज नहीं है। बस सरकार ने फौरन कहा, अली तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों लिखवाया? कहा दुनिया में मुझे इस नाम से ज्यादा प्यारा कोई नाम नहीं है। कहा फिर अली वलीउल्लाह किसने लिखवाया? अल्लाह ने कहा ये मैंने लिखवाया, इसलिए कि अली से ज्यादा मुझे कोई पता। तो मौला तुम्हें सलामत रखे। अभी आयत का तर्जुमा भी नहीं हुआ और मौला के नाम पर आप झूम रहे हैं। और क्यों ना झूमे, बोलना चाहिए, ये हक है। ये मैं अपनी खिताबत पे नहीं कह रहा कि आप बोले, ये मौला ने कहा है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। देखिए जुमला आप तक पहुंचा रहा हूं, ये मौला ने कहा है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। का मौला क्यों? का ज़ाकिर मिंबर पे बोलता है तो इल्म पहचाना जाता है, सामाईन फर्श अज़ा पे बोलते हैं इश्क पहचाना जाता है। और ये मौजूदा है इस फर्श अज़ा पे आने का। ये मत समझिएगा कि आप आ गए, नहीं, मौला ने आपको बुलाया है। मस्जिद में हर कोई नहीं जाता, वो जाता है जिसे अल्लाह बुलाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि अल्लाह चाहता नहीं कि मेरे सामने आए, कुछ ऐसा खा लेते हैं कि मौला चाहते ही नहीं कि मेरी फर्श अज़ा पर आए। और ये मौजूदा नहीं कि आप फर्श अज़ा पर आकर बैठ गए। भाई बाहर जो भी है नाम से पुकारे जाते हैं, नहीं जाते हैं? अतर साहब इधर आइए, रजा हैदर साहब इधर आइए, उरूज साहब इधर आइए। लेकिन ये ज़ैनब का करम है, ये ज़हरा की दुआ है कि जब सब फर्शे अज़ा पे आ जाते हैं अब कोई नाम से नहीं पुकारता। जिसे भी देखो कौन है, का अज़ादार है, अज़ादार है, अज़ादार है। अब यहाँ नाम से कोई नहीं पुकारता, तब सब यहाँ अज़ादार हो जाते हैं। क्यों अज़ादार हो जाते हैं? ये भी तो एक सवाल है सरकार। अज़ादार क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि दुनिया में अज़ादार से कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है। ये मेरी खिताबत नहीं है, ये मेरे जुमले नहीं है। एक शख्स अल्लामा हाशिम बहरानी के पास गया और अल्लामा हाशिम बहरानी के पास जाकर कहा मुझे दुनिया का मालदार बनना है। अच्छा, कहना क्या चाहिए था? प्रॉपर्टी डीलर बन जा, जिसका क्रेज बहुत चल रहा है आजकल, डॉक्टर बन जा, वकील बन जा, भाई यही तो कहना चाहिए था, तो मालदार बन जाता। मगर उन्होंने एक भी जुमला नहीं कहा, बस एक बात कही कि अगर तुझे दुनिया का सबसे मालदार बनना है तो आजादार बन जा। अब जुमला पहुंचाऊं आप तक, जुमला पहुंचाऊं आप तक। क्या कहा? आजादार बन जा। तो आजादार बन के क्यों मालदार हो जाते हैं? तो हाशिम बहरानी ने कहा, अल्लामा हाशिम बहरानी ने, कि सुन, तू वकील बनकर, डॉक्टर बनकर, प्रॉपर्टी डीलर बनकर पैसा तो कमा सकता है, मगर अपने घर जनाबे ज़हरा को नहीं बुला सकता। मैंने कहा आज़ादार बन जा। आज़ादार बनेगा तो घर में फर्शियादा बिछाएगा, और जब फर्शियादा बिछेगी ज़हरा भी फर्शियादा पर आ जाएंगी, जनाबे अमीर भी फर्शियादा पर आ जाएंगे। और जिसके घर जनाबे अमीर आ जाएं वो गरीब नहीं हो सकता। हम जनाबे अमीर के मानने वाले हैं। और इसकी मदखानी कुरान ने की है। सूरह हुजरात 49वां सूरा 14वीं आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ालतिल आराबु आमन्ना। कुछ बुद्धू आए अरब के, आकर उन्होंने कहा कि हम मोमिन हैं, हम ईमान ले आए। बगैर किसी ताखीर के फौरन परवरदिगार ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल लम तुमिनु, इनसे कहो ये ईमान नहीं लाए, वलकिन कुलू असलमना, हाँ ये कह सकते हैं कि हम इस्लाम लाए हैं। वलम्मा यदखुलिल ईमानो फी कुलूबिकुम, इसलिए कि इनके दिलों में अभी ईमान दाखिल नहीं हुआ है। तो ये तो फाइनल डिसीजन सुना दिया कुरान ने। इस्लाम अलग होता है, ईमान अलग होता है। इस्लाम कहाँ रहता है, ईमान कहाँ रहता है? तो कुरान ने कहा कि इनके दिलों में
ईमान दाखिल नहीं हुआ। तो ईमान रहता है दिल में, इस्लाम रहता है सीने में। अब फिर पढ़ो कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। ये शैतान जो है ये सीनों पे वसवसा करता है। तो ये तो फाइनल हो गया ना कि ये शैतान इस्लाम तक आ सकता है, ईमान तक नहीं आएगा, दिल तक नहीं पहुंचेगा। ये शैतान है। देखिए मैं तकाबुल नहीं कर रहा, कभी आप में चला जाऊं और बाद में कहे क्या मौलाना तकाबुल करके चले गए। मैं तकाबुल नहीं कर रहा था भाई, मैं बताना ये चाहता हूं। देखिए मासूम नबी कभी शैतान से बहकते नहीं है, मगर शैतान बहकाने के लिए आया तो आया नहीं आया। जनाब आदम के पास आया बहकाने के लिए, क्या कहा? बहकाना चाहा मगर बहके नहीं, क्योंकि इस्लाम थे। आ गया इब्राहिम के पास, बहकाना चाहा मगर नहीं बहके ना, क्योंकि इस्लाम थे। आ गया इस्माइल के पास, बहकाना चाहा मगर नहीं बहके ना, क्योंकि इस्लाम थे। आ गया हाजरा के पास, बहकाना चाहा मगर नहीं बहके ना, क्योंकि इस्लाम थे। इस मिंबर की कसम, आया बहकाना चाहा मगर नहीं बहके। करबला में जनाबे जॉन के पास तक नहीं गया शैतान। एक भी सहाबी के पास गया हो तो बताओ। करबला में नहीं गया ना, नहीं बहकाया किसी को भी, या गया किसी के पास? कोई तारीख हो तो मुझे बता देना कि शैतान ने आगे बहकाया हो। भाई छोड़कर चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं रखा, मर जाओगे, कत्ल हो जाओगे, भूखे प्यासे कत्ल हो जाओगे, चले जाओ। नहीं गया ना, मैंने शैतान बहका दे। क्या करबला में नहीं बहका सकता 72 को? भाई क्यों नहीं बहकाएगा? क्या मुझे मालूम है कि जो रात के अंधेरे में नहीं गए वो दिन के उजाले में क्या जाएंगे? का मुझे मालूम है जो रात के अंधेरे में नहीं छोड़कर गए वो दिन के उजाले में क्या जाएंगे? मैंने भाई कोशिश कर ले, का नहीं बहका सकता, क्योंकि करबला है। करबला इमाम ने कहा भाई करबला में तो कोई बहका ही नहीं सकता। और इमाम चरागों को बुझा बुझा के कह रहे थे कि जाओ चले जाओ, मगर कोई नहीं गया। नहीं गया ना। अच्छा, दो शख्सियतें आई करबला के मैदान में। एक खत पे खत लिख रहा था, 2000 फौज को भेज दो, 4000 को भेज दो, 5000 को भेज दो। और खत लिख लिख के वो कितने को लाया? 9 लाख उसने जमा कर लिए। और जब 9 लाख जमा कर लिए फिर भी मुतमईन नहीं था, परेशान था। और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, मगर हुसैन थे 72 पे मुतमईन थे, और 72 पे मुतमईन नहीं थे। 72 में भी चरागों को बुझा बुझा के कह रहे थे छोड़कर चले जाओ, छोड़कर चले जाओ। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्योंकि इमाम को मालूम था ये मेरे चाहने वाले। और इमाम ने कहा जो सहाबा मुझे मिले साहबी, ना मेरे बाबा को मिले ना मेरे नाना को मिले। मैंने कहा मौला ये क्यों कह रहे हो? कहा मुझे मालूम है, क्योंकि हक हमारी तरफ है, बातिल उनकी तरफ है। मैंने कहा मौला अगर वो कहने लगे कि बातिल हमारी तरफ नहीं है तो फिर कैसे फैसला होगा? का फैसला वो कर ही नहीं सकते, फैसला तो करबला में हुसैन करेंगे। मैंने मौला कैसे करेंगे? का रोजे आशूरा देख लेना, अगर कोई हमारी तरफ से उधर चला जाए तो समझ लेना हक उधर है, अगर हुर की शक्ल में कोई इधर आ जाए तो समझ लेना हक हमारी तरफ है। अब ये ईमान नहीं लाए, हाँ ये कह सकते हैं कि मुसलमान ही इस्लाम लाए। फिर कुरान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा 94 नंबर की आयत है। इसका आखिरी जुमला पढ़ूंगा कि परवरदिगार ने कहा कि हिदायत तो हमारी उन तक जाती है, लेकिन वो ईमान नहीं ला सकते। भाई क्यों नहीं ला सकते? इसलिए कि बशर रसूला, उन्होंने रसूल को बशर माना। तो इसका मतलब यह है कि जो रसूल को बशर मान ले वो मोमिन नहीं हो सकता। सूरह निसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चौथा सूरा 137 नंबर की आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसमें जो बयान किया गया है कि वो ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए। लेकिन बात बहुत मुख्तसर कर दूं कि ईमान और इस्लाम है क्या?
एक मक्के में बैठकर यह कह रहा था कि हम इस्लाम से लड़ेंगे। वो आ गया मदीने खंदक में, आने के बाद क्या कहा कि हम लड़ना चाहते हैं। किससे लड़ने के लिए आया है? इस्लाम से। खुद तो नहीं आया, खुद नहीं आया। अगर उसको मालूम हो जाता कि मैं लड़ने जो जा रहा हूं अली से लड़ने जा रहा हूं तो कभी आता नहीं। वो तो अली की खिदमत में आया, रसूल की खिदमत में, और आकर उसने एक हरकत करी। क्या हरकत करी? नेजा मारा। और जब नेजा मारा तो सरकार ने एक जुमला कहा, मन ले हाथल कल्ब। मुझे खंदक नहीं पढ़नी, पर दो जुमले मुझे आप तक पहुंचाने हैं। क्या कहा? मन ले हाथल कल्ब। कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे आए? उठा कोई? अली उठे। फिर दूसरी मर्तबा कहा, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे आए? उठा कोई? नहीं, अली उठे। फिर तीसरी मर्तबा कहा, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे आए? फिर अली उठे, कोई ना उठा। इसका मतलब 3 मर्तबा कह के बता दिया कि जो लड़ने जाओगे वो तुम कुत्ते से लड़ोगे। अब जुमला आप तक पहुंचा रहा हूं, वो कैसे मुसलमान थे कि जो कुत्ते से लड़ने नहीं गए तो वो शेरे इलाही से क्या लड़ेंगे? क्या कहा? कौन है जो इस कुत्ते का मुकाबला करे? कोई नहीं उठा। कुत्ता बना? नहीं बना, इंसान रहा। मौला ने जब कत्ल किया तो वो इंसान ही था, कुत्ता थोड़ी बना था वो। लेकिन सरकार ने कहा कि कुत्ता है जो कोई इसके मुकाबले में जाए, ये कुत्ता है, मगर कुत्ता बना नहीं। देखें, मैं मुकाबला नहीं कर रहा हूं। अब साहिब कोकब दुर्री ने लिखा कि मौला बैठे हुए मिंबर पे और मौला वजीफा तकसीम कर रहे हैं। भाई तेरा इतना, तेरा इतना, तेरा इतना, तेरा इतना। उसमें से एक शख्स उठा। साहिब कोकब दुर्री ने लिखा कि उसने उठने के बाद एक जुमला कहा, या अली, कहा बता क्या बात है? कि आप जो है तकसीम कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह मुझे आपकी अदालत पे शक है। बस जैसे ही उसने ये जुमले कहे, मौला ने एक जुमला कहा, खामोश कुत्ते। तारीख ने लिखा कुत्ता बन गया। और जब बना तो वो चला, पीछे पीछे कुछ तमाशा देखने वाले भी चले। और जब चले तो आपने देखा होगा, जब पुराने कुत्तों में नया कुत्ता आता है तो उसकी शामत आ जाती है। किसी ने दुम काटी, किसी ने नाक, किसी ने कान, लहू लुहान कर दिया। अच्छा, इंसान से कुत्ता बना था तो जाहिर सी बात है अक्ल तो थी उसके पास। उन्होंने कहा यार बचने का एक ही तरीका है, अपने घर की तरफ चलो। अफराद पीछे पीछे थे। जब घर की तरफ गया तो जैसे दाखिल हुआ तो उसकी बीवी रोटी पका रही थी। ये साहिब कोकब दुर्री ने लिखा, रोटी पका रही थी। देखिए एक बात और बता दूं, आया था ना मस्जिद में, आने के बाद क्या किया? क्या किया? मौला से कहा कि मुझे आपकी अदालत पसंद नहीं है। तो गुस्ताखे अली की एक पहचान ये भी होती है, बोलता हुआ आता है, भौंकता हुआ जाता है। गुस्ताखे अली की एक ये भी पहचान है, बोलता हुआ आता है, भौंकता हुआ जाता है। अब जैसे इसने कदम रखा, जैसे दाखिल हुआ तो बीवी ने देखा पलट कर, ये इतना खराब कुत्ता कहां से आ गया? कहां से आ गया? हाथ में फूकनी थी, मारना चाहा। भाई मौला तुम्हें सलामत रखे, जुमला आप तक पहुंचा रहा हूं, खुदा आपको सलामत रखे। जैसे फूकनी उठाकर मारना चाहा, ये कहां से आ गया? तो जो अफराद तमाशा देख रहे थे उन्होंने एक जुमला कहा, बीबी से मारे मत। का क्यों? का ये तो तेरा शौहर है। बस जैसे ही जुमला सुना, बीबी ने एक जुमला कहा, कहीं अली को तो नहीं भोगा। सलवात पड़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कहीं अली को तो नहीं भोगा। और अली के फजाइल होते कहां से? मिंबर से होते हैं, क्योंकि ये हर किसी की किस्मत में नहीं होते फजाइल, हर किसी की किस्मत में नहीं होते ये। और फजाइल मिंबर से बयान होते हैं।
मिंबर सबके पास नहीं है, कभी आप सोचेंगे सबके पास मिंबर है। तर भाई मिंबर भी हमारे पास है, क्योंकि सरकार के जमाने में दो चीजें थी, तख्त मिंबर। तख्त वालों ने तख्त लिया, मिंबर वालों ने मिंबर लिया। तो तख्त कहां चला गया? मिंबर आज तक बाकी है। कहा मौलाना तख्त वाले फना, तो तख्त भी फना हो गया। मिंबर आज तक इसलिए बाकी है कि साहिबे मिंबर पर्दा गैब में बाकी है। साहिबे मिंबर आज तक पर्दा गैब में बाकी है। यह है विलायत, यह है ईमान। और यह भी हमने नहीं कहा, गैरों ने भी कहा है। एक बड़ी मशहूर मारूफ किताब है रियाजुन नजरा किबला, बड़ी मशहूर, ये हमारी नहीं है, ये अहले सुन्नत वल जमात के आलिम दीन ने लिखा है इस पूरी किताब को, उनकी किताब है। लेकिन इसमें एक वाकया है जो मुझे बहुत पसंद है और इसे अक्सर मैं पढ़ा भी करता हूँ। किताब का नाम मैंने आप तक पहुंचा दिया, रियाजुन नजरा। साहिबे रियाजुन नजरा तहरीर फरमाते हैं कि दूसरे खलीफा का जमाना था, उमर का, तख्त पर बैठा हुआ था, एक शख्स रोता हुआ आया। शायद आपका भी सुना हो ये वाकया, क्योंकि रियाजुन नजरा में लिखा हुआ है। मुझे तो दो चार जुमले मुझे आप तक पहुंचाने हैं। जब वो बैठा हुआ था तख्त पर, तो एक शख्स रोता हुआ आया। जब आया तो इसने कहा कि भाई मुझे फैसला चाहिए। क्या किस चीज का? कि अली ने मेरे तमाचा मारा है। ये तख्त पर घबराने लगा, वो खड़ा खड़ा घबराने लगा। तख्त पर बैठने वाले ने कहा तू उसके बारे में इंसाफ चाहता है जो दुनिया का इंसाफ करने वाला है? ये साहिबे रियाजुन नजरा ने जुमले लिखे कि तू उसके बारे में इंसाफ चाहता है जो दुनिया का इंसाफ करने वाला है। बस जैसे ये जुमले कहे, मगर आने वाला भी बड़ा ढीठ किस्म का इंसान था। उसने कहा जी मुझे तो इंसाफ चाहिए, अली ने मेरे तमाचा मारा है। बस जैसे ही कहा तो थोड़ी देर में देखा कि अली सामने से आ रहे हैं। जब अली सामने से आ रहे हैं, ये तख्त पर घबराने लगा, वो खड़ा खड़ा घबराने लगा। मैंने कहा मौला कहाँ जा रहे हो? कहा इसकी परेशानी दूर करने के लिए जा रहा हूँ। भाई किसी के जहन में तो आता होगा कि जब भी ये परेशान हुआ अली आए मदद के लिए, जब भी ये परेशान हुआ अली मदद के लिए आए। जब ही तो इसे कहना पड़ा कि अगर अली ना होते, भाई जभी तो कहना पड़ा। मगर मैंने मौला से कहा मौला आप क्यों जाते थे मदद के लिए? मौला ना जाओ। कभी मदद के लिए नहीं गया, मैं तो जमाने को बताने गया। जमाने देख ले, कुरान ने कहा आलिम को मानना, जाहिल को मत मानना। अली जाकर बताते थे। जमाने देख ले, आलिम कौन है, जाहिल कौन है। जमाने देख ले, आलिम कौन है, जाहिल कौन है। आ गए मौला। आने के बाद क्या बात है? कहा जी आया और कह रहा है कि अली ने मेरे तमाचा मारा है। अब जैसे ये जुमले का है तो अली ने मुस्कुरा कर कहा मालूम करो इससे मैंने तमाचा क्यों मारा है, मालूम करो इससे कि मैंने तमाचा क्यों मारा है। अब जैसे ये जुमले सुने तो ये घबराने लगा, परेशान होने लगा। मौला ने कहा ये नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। मौला आप क्या बताएंगे? का खाने काबा में मैं तवाफ कर रहा था, ये मेरे साथ था और मैंने देखा कि ये बार बार ना महरम औरतों की तरफ देख रहा था। तो मौला ने तमाचा मारा। मौला ने उसके तमाचा नहीं मारा, दुनिया को बताया कि चाहे कोई भी हो, अगर ना महरम औरत की तरफ देखोगा तो अली के अज़ाब से बच नहीं सकता, अली के कहर से बच नहीं सकता, अली के कहर से बच नहीं सकता। ये सबको बताया कि कोई भी हो, अगर ना महरम औरतों की तरफ देखोगे तो अली के कहर से बच नहीं सकते। अली ने तमाचा मारा। अब मैंने कहा जी मौला आपने ही क्यों तमाचा मारा, और कोई भी तो मार सकता था। भाई जुमला सही है नहीं है? भाई कितने थे साथ में, कोई भी तमाचा मार देता। अली ने कहा कोई मार ही नहीं सकता था। मैंने कहा भाई क्यों नहीं मार सकता था? अभी भाई के पास में आया घर पे तो माशाल्लाह नाश्ता का इंतजाम था, भाई ने कर रखा था राजा साहब के बुलाने। अब कोई बच्चा आ जाए छोटा सा, बच्चा ऐसा हो कि बिस्किट को नमकीन में और नमकीन को बिस्किट में करने लगे। खुदा की कसम मेहमान को कितने गुस्सा आए
कुछ कह नहीं सकता। हाँ इतना जरूर कहेगा मैं कितना प्यारा बच्चा है, चाहे कितने गुस्सा आता रहे वो कुछ कह ही नहीं सकता। हाँ जब बच्चा ज्यादा शरारत करेगा ना, ज्यादा शरारत करेगा तो तर भाई कभी कभी होता यह है कि बच्चा बहुत शरारत करने लगता है, तब भी मेहमान मारेगा नहीं। मारेगा कौन भाई? जुमला तो मैंने आप तक पहुंचा दिया। मारेगा कौन? घर का मालिक मारेगा ना। तो दस्तूर दुनिया ये है कि जब भी मारेगा घर का मालिक मारेगा। मैंने बोला आपने क्यों मारा और किसी ने क्यों ना मारा? क्या जो घर का मालिक था उसने तमाचा मारा। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो घर का मालिक था उसने तमाचा मारा, अली ने तमाचा मार दिया। अब जब तमाचा मारा तो किस हालत में मारा? हालत एहराम में मारा ना। मारा हालत एहराम में। जो जा चुके हैं उनसे मालूम करें, आप किबला उलमा बैठे हुए हैं, मौला इन्हें सलामत रखे, इनसे मालूम करें। जब आप एहराम बांध लेंगे ना, आप चींटी तक नहीं मार सकते, जूं तक नहीं मार सकते, आप परिंदे नहीं मार सकते। ये अहकाम अलग अलग हैं, लेकिन आप एहराम बांध के किसी को मार नहीं सकते। और अगर कोई बाबूजी बन के मार भी दे तो बकरे देता देता थक जाएगा, कफारा देता देता थक जाएगा। भाई अभी आप खामोश बैठे हुए हैं, भाई हम चींटी तक नहीं मार सकते। मौला ने तमाचा मार दिया, मौला ने तमाचा मार के बता दिया जमाने देख ले, उम्मत अलग है, इमामत अलग है। अब इन्होंने कागज कलम मंगवाया, अब इन्होंने फैसला लिखा अल्लाह के घर में। देखिए फैसला लिख रहे हैं, किताब हमारी नहीं है, साहिब रियाजुन नजरा ने लिखा। अल्लाह के घर में अल्लाह की आंख ने देखा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उमर कह रहा है रियाजुन नजरा में, साहिब रियाजुन नजरा ने लिखा कि अल्लाह के घर में अल्लाह की आंख ने देखा, अल्लाह के हाथ ने मारा, इंसाफ तू बंदों से मांगने चला आया। ये मौला ने बता दिया। और मौला ने कैसे बताया मैं आप तक जुमले पहुंचाऊं। वाकया कई मर्तबा का आपका सुना हुआ है, कई मर्तबा का। एक शख्स आया और आने के बाद कहा मौला मैंने चोरी की है। का चोरी की? हाँ मौला मैंने चोरी की है। मौला ने कहा कि जानता है इसकी हद क्या है? कहा मौला जानता हूं। मौला ने उसकी उंगलियों को काट दिया, काट दिया उंगली। जब काटी उंगलियां तो उंगलियों को उठाया, मौला इजाजत है उंगलियां ले जाऊं? कहां ले जाओ? उंगलियां वो ले गया। अब जब उंगलियां लेकर चला तो उसने कसीदा पढ़ना शुरू किया। खैबर को उखाड़ने वाला, दरे खैबर उखाड़ने वाला मेरी उंगलियों को काट डाला, मरहबो अंतर का कातिल मेरी उंगलियों को काट डाला। जब कसीदा पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते वक्त के मुनाफिक इब्नुल कव्वा ने सुना तो वो करीब आया, बोला यार तुम्हारी उंगलियां भी काट दी और तुम उन्हीं का कसीदा पढ़ रहे हो। इसने एक जुमला कहा कि भाई इसलिए कसीदा पढ़ रहा हूं कि जो मेरे लिए जरूरी था वो मौला ने किया, जो उनके लिए जरूरी है मैं कर रहा हूं। भाई जो मेरे लिए था वो मौला ने किया, जो मौला के लिए जरूरी है मैं कर रहा हूं। इसने कहा दाल गलने वाली नहीं है, मौला की खिदमत में आ गया। और आने के बाद कहा मौला आपने उसकी उंगलियां काट दी। कहाँ काट दी? कहा वो आपका कसीदा पढ़ रहा है। मौला ने कहा उसे बुलवाओ। वो आया और आने के बाद कहा तो हमारा कसीदा पढ़ रहा है? कहा हाँ मैं आपका कसीदा पढ़ रहा हूँ। जब ये जुमले सुने तो मुस्कुराकर मौला ने कहा जोड़ दें? कहा मौला जैसा आप चाहें। मौला ने अबा का दामन डाला, उंगलियों को जोड़ा, सजदा शुक्र अदा किया। और जब सजदा शुक्र अदा किया तो अब मैंने मौला से कहा मौला आपने काटी क्यों थी? मौला आपने जोड़ी क्यों थी? अब जुमला आप तक पहुंचा रहा हूं। जिनके जहनों में ये है ना हमें तो मौला बचा लेंगे, हमें तो मौला बचा लेंगे, बचाएंगे जरूर, मगर ये सोच लेना ये जो आने वाला था ना मौला का चाहने वाला था। मौला ने एक मर्तबा नहीं कहा तू तो मेरा चाहने वाला है, जा चला जा। उंगलियां काट के मौला ने बताई कि अगर गुनाह करके आओगे तो सजा जरूर मिलेगी, सजा के हकदार जरूर रहोगे।
ये मौला ने उंगलियां काट के बताई। अब मौला ने उंगलियां जोड़ दी। मैंने मौला काटी क्यों थी, मौला जोड़ी क्यों है? मौला ने कहा काटना अदालत का तकाजा, काटना अदालत का तकाजा, जोड़ना मोहब्बत का तकाजा। अब मौला ने कहा क्या जुम्निया सुन ले। मैंने कहा मौला क्या बताना चाहते हो? कि अगर अपने चाहने वाले के हम टुकड़े टुकड़े कर दे वो गैर का नहीं हो सकता, गैर को जमाने का खजाना दे दे वो कभी हमारा नहीं हो सकता। बस अज़ादारा नहीं मांग, मौला तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे जवानों को सलामत रखे, तुम्हारे बुजुर्गों को सलामत रखे। इस फर्श अज़ा पर आप आ गए हैं, कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इस फर्श अज़ा पर वही आता है जिसे ज़हरा बुलाती है। इस फर्श अज़ा पर वही आता है कि जिसे जनाब सज्जाद बुलाते हैं। मौला तुम्हें सलामत रखे। अभी मैंने देखा कि जब मसायब के कुछ अशार हमारे भाई सुना रहे थे तो आप चीखे मार 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 रो रहे थे। जब मैं आया तो मेरे जहन में कुछ और था कि मैं मसायब पढ़ूं, लेकिन जब मैं इस फर्श अज़ा पर आया तो भाई ने मरसिया पढ़ा, जनाब सकीना की शहादत। ये मसाइब ऐसे है कि जाकिर कैसे पढ़ता है और आप कैसे सुनते हैं। दुआ करूंगा मौला मुझे इतनी ताकत दें कि मैं मसाइब आप तक पहुंचा सकूं। ये सोचकर कभी मसाइब ना सुना करें कितना रोएंगे, कब तक रोएंगे। जिसके जहन में ये जुमला आ जाए ना, ये सोच लेना कि करबला के बाद 35 साल तक इमाम सज्जाद खून के आंसू रोए। आप कितनी दूर से आए हैं फर्श अज़ा पर? 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इससे दूर से तो कोई नहीं आया है। भैया सोच लेना कि आप थोड़ी सी दूर चलकर आ रहे हैं, लेकिन एक बीबी हजारों किलोमीटर दूर से टूटी हुई पसलियों पर हाथ रखकर आपके दरमियान आ चुकी है। आपसे आकर वो कुछ नहीं मांगती, इतना कहती है मेरे लाल हुसैन के जख्मों के लिए चंद कतरे आंसू मुझे दे दे। मुझे नहीं पता में से कौन खुश नसीब है कि जिसके पास वो बीवी बैठी हुई है। एक शाम से 4 साल की बतूल भी आती है, सैयद सज्जाद आते हैं, जनाब ज़ैनब आती है। घुट घुट के मत रोना, ऐसे रोना जैसे इमाम शशुम ने बताया है। कैसे? कि जैसे बुजुर्ग का जवान मर जाता है और वो तड़प तड़प कर रोता है। मसाइब शुरू करूं, करबला से शुरू करता हूं। करबला में एक नाम था जिसे अब्बास कहते हैं। हर किसी का भरोसा अब्बास थे। जब कभी सकीना से पूछा गया पानी मिलेगा, सकीना ने एक ही जुमला कहा, हाँ। कहा कैसे? कहा भी मेरे चचा जिंदा है। ज़ैनब से मालूम किया, ज़ैनब तुम्हारी रिदा का किसी में हिम्मत नहीं जो मेरी रिदा को छू दे। का क्यों? का अभी मेरा गाजी जिंदा है। हुसैन से मालूम किया कि कोई ख़याम में आ सकता है? का नहीं आ सकता। कहा मौला क्यों? कहा अभी मेरा गाजी जिंदा है। तो हर किसी की जो तमन्ना थे वो जनाब अब्बास थे। हर किसी का भरोसा जनाब अब्बास थे। अब मसाइब के जुमले में आप तक पहुंचा रहा हूं। करबला में शिम्र ने खंजर चलाया, तमाम असबाब लूटा गया और ये काफिला जब यजीद के दरबार में पहुंचा, पहुंचने के बाद
सबसे पहला सवाल यजीद ने शिम्र से किया। शिम्र, सबसे पहले ये बता कि जब तू हुसैन के, मुझे नहीं पता आप किस तरीके से मातम करेंगे, बस यजीद ने एक सवाल किया, शिम्र इतना बता कि जब तू हुसैन के गले पे खंजर चला रहा था, हुसैन की जबान पर क्या कलेमात थे? शिम्र ने कहा यजीद सुन ना सकेगा, कहा बयान कर। कहा जब मैंने कुंद खंजर किया और करने के बाद मैंने गले पे पहली मर्तबा खंजर चलाया, हुसैन ने अपने बाबा को पुकारा, मैंने खंजर फिर दोबारा चलाया, हुसैन ने अपने भैया को पुकारा, मैंने खंजर फिर तीसरी मर्तबा चलाया, हुसैन ने नाना को पुकारा, फिर मैंने खंजर चौथी मर्तबा चलाया, हुसैन ने अम्मा को पुकारा। और शिम्र ने एक जुमला कहा यजीद, फिर उसके बाद मैंने जितनी मर्तबा खंजर चलाया, हुसैन ने बस एक को पुकारा, अब्बास अब्बास। मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा का। जब रोया करो ना, जब आंखों से अश्क जारी हो, दुआएं मांगा करो, इसलिए कि इमाम सज्जाद ने फरमाया है कि जब मेरे बाबा के मसायब सुनो और आंखों से अश्क जारी हो तो मेरा वास्ता देखे दुआ मांगा करो। कौन है सज्जाद? कि जब ये काफिला लुटकर मदीने वापस आ गया तो सज्जाद नमाज पढ़ रहे हैं। मिनहाल कुफी अंदर दाखिल हुए, मिनहाल कुफी ने देखा कि इमाम सज्जाद जो नमाज पढ़ रहे हैं सब मेरी तरफ देखे, जिन्होंने सर झुका रखे हैं मेरी तरफ देखे। क्या देखा कि मिनहाल ने देखा सज्जाद है कि जब कयाम में जाते हैं तो इमाम की टांगे इस तरीके से लरज रही हैं, इस तरीके से कांप रही हैं, सब मेरी तरफ देखे। मिनहाल ने मंजर को देखा, मौला ने नमाज तमाम कर दी। मिनहाल ने कुछ नहीं कहा, एक जुमला कहा, मौला आप सैयदुल साजिदीन हैं, मौला आप तो ज़ैनुल आबिदीन हैं, मौला करबला से पहले आप जब कयाम में होते थे तो आपकी टांगे इस तरीके से कपकपाती नहीं थी, मगर मौला जब से आप करबला से वापस आए हैं आपकी टांगे कपकपाती हैं। सज्जाद ने मुंह से कुछ नहीं कहा, जबान से कुछ नहीं कहा। सज्जाद ने जैसे जुमला सुना, सज्जाद ने अपने कपड़ों को थोड़ा सा ऊपर किया। अब जो मिनहाल ने देखा गश खा गए, गश फाका हुआ, मौला आपकी पिंडलियों पर गोश्त नहीं है, मौला मौला आपकी तो पिंडलियों पे गोश्त भी नहीं है। का मिनहाल हमारी पिंडलियों पर गोश्त नहीं रहा। मिनहाल हमने करबला से शाम तक किस तरीके से सफर किया है, मौला तुम्हारी आवाज़ें बुलंद हो चुकी है, मौला तुम्हें सलामत रखे। अभी भाई ने मरसिया भी पढ़ा है, अभी भाई ने अशार भी पढ़े हैं। क्या अशार पढ़े हैं? क्योंकि सकीना अपने बाबा को बड़ा याद करती थी, सकीना अपने बाबा को बहुत चाहती थी, हर वक्त अपने बाबा को याद कर कर के रोती रहती थी। बाबा आप कहाँ चले गए छोड़कर मुझे, बाबा बाबा आप सकीना के पास नहीं आते, बाबा मैं तो आपके सीने पर सोया करती थी ना, बाबा मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। अरे जब सकीना बहुत गिरिया करती थी, एक मर्तबा कुछ मर्द यजीद के पास आए और आकर कहा यजीद इसमें एक बच्ची है कैद खाने में, वो इस तरीके से रोती है कि रोने के बाद हमारे बच्चों को नींद नहीं आती, हमें नींद नहीं आती, हमारी औरतों को नींद नहीं आती, हमसे खाना नहीं खाया जाता। यजीद उस बच्ची से मना करा दे, वो इस तरीके से बैन कर कर के ना रोए। एक मर्तबा दरोगा जिंदान को बुलाया यजीद ने और कहा कि देखो हुसैन की बच्ची बड़ी रोती है, इन्हें नींद नहीं आती, जाकर उसे दूसरे कैद खाने में डाल दो, अगर वो रोना बंद ना करे। दरोगा जिंदान आया, जनाब सज्जाद से एक जुमला कहा, सज्जाद कहा क्या बात है? कहा हुसैन की सकीना किधर है? सकीना एकदम मुतवज्जे हुई, कहा क्या बात है? कहा यजीद ने हुक्म दिया है कि तुम्हें दूसरे कैद खाने में कैद कर दिया जाए। कहा कैसा कैद खाना है? कहा उसमें अंधेरा बहुत है, उसमें हवा नहीं जाती, उसमें रोशनी नहीं जाती, तुम अकेली रहोगी। कहा क्यों? कहा तुम बाबा को याद करके बहुत रोती हो। सकीना तड़प गई, अपने भैया की तरफ देखकर कहा भैया जमानत ले ले, अब सकीना ना रोएगी।
बस आखिरी जुमले हैं अदादारो, भैया जमानत ले ले, अब सकीना न रोएगी। ये एक मर्तबा सकीना बाबा को याद कर रही है, बाबा आप कहाँ चले गए। जनाब सज्जाद ने यजीद से कहा, यजीद हो सके तो मेरे बाबा का सर दे दे। कहा किस लिए। कहा मेरी बहन याद कर रही है, उसने ख्वाब में देखा है अपने बाबा को। यजीद मैंने तुझसे अभी तक कुछ मांगा नहीं है, मेरे बाबा का सर दे दे। यजीद ने हुसैन का सर दिया कि जाओ सकीना को दे दो। अब सकीना के पास जैसे सर आया, उस पे कपड़ा डला हुआ था। आपने देखा 4 साल की उम्र में बच्चों की उम्र क्या होती है, 4 साल की बच्ची है ना सकीना। जब बच्चियां जिद करती है ना तो घर वाले भाई वगैरह कभी खिलौने लाके देते हैं, कभी कोई चीज लाकर देते हैं। हाय रे सकीना की किस्मत, जब बच्ची रोई तो भैया ने बाबा का सर लाके दिया। एक से जब सर लाकर दिया, एक मर्तबा बच्ची ने अपने बाबा के सर को देखा। सर देखने के बाद कहा भैया अपनी आगोश में ले लूं। हाँ सकीना ले लो। बच्ची ने एक मर्तबा खाक का बिस्तर बनाया, खाक का तकिया बनाया, बच्ची लेट गई। बस जुमला तमाम हो रहे हैं, मजलिस तमाम हो रही है। बच्ची खाक के बिस्तर पर लेट गई। बच्ची ने सरे हुसैन को अपने सीने पे रखा। रखने के बाद एक जुमला कहा, बाबा बाबा क्या किस्मत है, एक वक्त था कि सकीना तेरे सीने पे सोती थी। बाबा आज तो सकीना के सीने पर लेटा हुआ है। बाबा बाबा आंखें खोल कर तो देखो। बाबा हुसैन ने आंखें नहीं खोली। सकीना ने तड़प कर कहा, बाबा तुमने कहा था ना बाबा करबला के मैदान में, सकीना फूफी को परेशान ना करना। बाबा फूफी से मालूम कर ले, बाबा जितना पैदल फूफी चली है ना उतना पैदल सकीना भी चली है। बाबा जितना प्यासी सकीना है ना, जितनी प्यासी फूफी है, बाबा इतनी प्यासी सकीना है। बाबा मैंने फूफी से पानी नहीं मांगा। बाबा आंखें खोल कर देख ले। जब एक मर्तबा इमाम ने आंखें खोल कर ना देखा तो सकीना ने एक जुमला कहा, बाबा तुझे अकबर की जवानी का वास्ता, आंखें खोल कर देख ले। बाबा 4 साल की बच्ची जिसके बाल सफेद, ए बाबा शिमर ने गोशवार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न क़ज़ाहि व तस्लीमन ले अमरे। परवरदिगार जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बेरोज़गार हो उनको रोज़गार में रहमत फरमा, जो हज व ज़ियारत के मुतमन्नी हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार जो इस वक्त फर्श अज़ा पर मौजूद हैं, बीमार हैं या उनके रिश्तेदार बीमार हैं, तुझे शिकस्त पहलू है जनाब फ़ातिमा ज़हरा का वास्ता है। परवरदिगार उन्हें शिफ़ा कामिल व आजिला मरहमत फरमा। परवरदिगार जो इस वक्त बीमारी है कोरोना, परवरदिगार उसको दूर फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माने में ज़हूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा। माता